अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, यानी कि आबादी में इजाफा और दुनिया की खुराक की फराहमी। तो इसमें यही जायजा लिया जाएगा कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और इसके क्या असरात इस दुनिया में पड़ रहे हैं। इन लेक्चर्स में यानी इसमें और अगले कुछ लेक्चर्स में हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। तो पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. इसको आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि आबादी का खतरनाक हद तक और लगातार इजाफा तकरीबन तमाम बराज़मों में संजीदा इक्तिसादी मसाइल का सबब बन रहा है। यानी कि अब ये है कि आबादी इस तरह से बढ़ रही है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है और इससे बहुत सारे इकोनॉमिक मसाइल आ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इससे मुराद ये है कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ममालिक में इकोनॉमीज क्रैश कर रही हैं ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से। आगे इसमें है ग्रेट प्रेशर इज बीइंग प्लेस्ड ऑन एरेबल लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि काबिल काश्त जमीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल पर बहुत ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। यानी कि अब वही है कि इस पॉपुलेशन को जब आपने कंट्रोल करना है, इस पॉपुलेशन को जब आपने लुक आफ्टर करना है, तो हमारे तमाम रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि खाना अगर मुकम्मल नहीं है तो फिर कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो ये एक ओवरऑल वो बता रहे हैं कि ये मसाइल पेश आ रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से। आगे, as the world population grows, the food problem will become increasingly severe. जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जाएगी, खुराक का मसला और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इंक्रीजिंगली सिवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेना। The most vulnerable will be population in developing countries, यानी कि सबसे ज्यादा कमजोर तरक्की पजीर ममालिक की आबादी होगी। यानी कि वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर होना, यानी कि किसी चीज पे के लिए एक्सपोज्ड होना, किसी चीज की तरफ एक्सपोज्ड होना। यानी कि जो ये मसाइल होंगे सबसे ज्यादा किस पे असर करेंगे? तरक्की पजीर ममालिक में, जो डेवलप हो रहे हैं, जो भी फुली डेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा जदीद नहीं है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मुल्क, उनमें सबसे ज्यादा मसला इसका देखना पड़ेगा। अच्छा, the per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. यानी कि फीकस फराहमी किस चीज की? खुराक की। फीकस खुराक की फराहमी पिछले 25 सालों से कम होती जा रही है, इसमें कमी आती जा रही है। Certainly, with a 250,000 people being added to the world population each day, the need for grains and all other food will reach unprecedented levels. यकीनन अच्छा, 250,000 का क्या मतलब होगा? 250,000 का मतलब होगा 2.5 लाख। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 250,000 2.5 लाख। यकीनन जब दुनिया की आबादी में हर रोज 2.5 लाख लोग शामिल होते जाएंगे, तो दालों और बाकी खुराक की जो जरूरत है, की जरूरत बेमिसाल मरहलों तक पहुंच जाएगी। फिर इसमें उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने पिछले जो ट्रेंड्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के वो लिखे हैं। तो बिलो वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ ट्रेंड्स आर गिवन, यानी कि दर्ज दुनिया की आबादी और उसके इजाफे के रुझानात दिए गए हैं। तो 10,000 years ago 10 million people, 10,000 साल पहले 1 करोड़ लोग थे। By 1850 population was 1 billion. 1850 तक आबादी 1 अरब हो गई थी। 80 more years to reach 2 billion, यानी in 1930, 80 साल के बाद 2 अरब हो गई 1930 में।
پھر وہ کہہ رہے 45 years it doubled again 4 billion in 1975. 45 سال بعد یہ دوبارہ دگنی ہو گئی یعنی کہ 4 ارب 1975 میں. 12 years to reach 5 billion. 12 سال کے بعد 5 ارب ہو گئی 1987 میں. ٹھیک ہے. پھر اس میں ہے 6 billion in 1999. 6 ارب 1999 میں. By the year 2020 there will be 8 billion. 2020 تک 8 بلین آبادی ہو جائے گی پوری دنیا کی, جو کہ ہو چکی ہے. اب ہم آگے 2022 میں آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے پیراگراف نمبر 1 کے ورڈز میننگز کرتے ہیں. پہلا ورڈ ہے الارمنگ. الارمنگ کا مطلب ہے خطرناک. اچھا, اس میں ہم سینونیمز کیوں نہیں کرے؟ سینونیمز ہم اس لیے نہیں کرے کیونکہ یہ بہت ٹف ورڈز ہیں اور ان کے لیے بیسکلی ان کا میننگ سمجھنا یاد کرنا کافی ہے. اگر اس میں ووکیبلری میں کوئی سینونیمز دیے ہوں گے تو ہم وہاں پر سینونیمز کر لیں گے. فی الحال اس کے صرف میننگز لکھیں اور ٹرانسلیٹ کریں اس کو. اچھا, انسیسنٹ لگاتار, مسلسل بھی کہا جا سکتا ہے. پھر ہے اکنامک, اقتصادی, معاشی بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہے ایربل. ایربل کا مطلب ہوتا ہے قابل کاشت. پھر ہے بایولوجیکل, حیاتیاتی, یعنی کہ زندگی سے منسلک چیزیں. ریسورسز, وسائل, یہ واو ہے, واو, وسائل. پھر ہے ولنریبل, کمزور. پھر ہے اویلیبلٹی یعنی کہ فراہمی. ڈکلائننگ, کمی آنا. انپریسیڈنٹڈ, بے مثال. لیکن یہ اچھے طریقے والا بے مثال نہیں ہے, یہ برے طریقے والا بے مثال ہے, نیگیٹو سینس میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہم اس کے نیکسٹ پیراگراف کرتے ہیں. پیراگراف 2 ایسے سٹارٹ ہو رہا ہے. There are about 250,000 people added to the planet per day. یعنی کہ ہر روز اس سیارے پر 2.5 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں. The exponential growth is mostly happening in the developing countries. Exponential growth کا مطلب ہوتا ہے ڈبل ہو رہی ہے ایک چیز اور پھر وہ 4 ٹائمز ہو رہی ہے اور پھر وہ 8 ٹائمز ہو رہی ہے, وہ ڈبل سے ڈبل ہوتی جا رہی ہے. کہ اس مسلسل بڑھتے ہوئے اضافے, یہ مسلسل بڑھتا ہوا اضافہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 3. More than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% from oceans and other aquatic habitats. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم اس کو ایسے لکھیں گے, ٹرانسلیٹ ایسے کریں گے کہ 99% سے زیادہ دنیا کی خوراک زمین سے آتی ہے, جبکہ 1% سے بھی کم خوراک سمندروں اور باقی آبی مساکن سے آتی ہے. ہیبیٹیٹس, مساکن. پھر اچھا, اس میں وہ پھر کہہ رہے the continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. یعنی کہ مناسب خوراک کی فراہمی, مناسب خوراک کی مسلسل پیداوار کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ براہ راست بہت زیادہ کیا کہتے ہیں, فرٹل لینڈ, زرخیز زمین, تازہ پانی اور توانائی پر منحصر کرتی ہے. ایک دفعہ پھر سے دیکھیں. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. یعنی کہ ایک مناسب خوراک کی فراہمی کی مسلسل پیداوار براہ راست زیادہ زرخیز زمین, تازہ پانی اور توانائی پر منحصر کرتی ہے. اچھا, ابھی تک یہاں تک کہ ہم کرتے ہیں ورڈز میننگز.
एक्सपोनेंशियल दुगना इजाफा भी लिख सकते हैं, मुसलसल इजाफा भी लिख सकते हैं. फिर है हैबिटेट्स, मसाकुन. फिर है प्रोडक्शन यानी पैदावार. फिर है एडिक्वेट यानी कि मुनासिब. डिपेंडेंट मुनहसर करना, करना, मुनहसर करना. फिर है एम्पल. एम्पल का मतलब है काफी, काफी या ज्यादा या मुनासिब. इसको इसमें भी मुनासिब भी लिख सकते हैं. फिर है फर्टाइल. फर्टाइल फर्टाइल या फर्टिल का मतलब होता है जरखेज. अच्छा, अब आगे हम इसको पढ़ते हैं. आगे है एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज द रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज रिसोर्सेज आल्सो ग्रो. जैसे 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 ही इंसानी आबादी बढ़ती है, इन वसाइल की जरूरत भी बढ़ती जाती है. Even if these resources are never depleted, on a per capita basis, they will decline significantly because they must be divided among more people. यानी कि चाहे ये वसाइल कभी खत्म ना हो, लेकिन फीकस बुनियाद पर, फीकस की बुनियाद पर इनको लोगों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में तकसीम किया जाएगा, जिसकी वजह से ये इनमें एक मेजर कमी आएगी, इनमें एक बहुत ज्यादा कमी आएगी. एक दफा फिर से देखें. इवन इफ दीज रिसोर्सेज आर नेवर डिप्लीटेड, अगर ये वसाइल कभी खत्म ना भी हो, ऑन अ पर कैपिटा बेसिस दे विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली. फीकस की बुनियाद पर ये ज्यादा तादाद में कम हो जाएंगे, बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड अमंग मोर पीपल, क्योंकि इनको ज्यादा लोगों में तकसीम करना पड़ेगा. अच्छा, आगे. एट प्रेजेंट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड इज बीइंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट. यानी कि हाल में या आजकल फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, जरखेज ज़राई जमीन, एक खतरनाक मरहले से, एक खतरनाक शरह से खोया जा रहा है या खत्म हो रहा है. बीइंग लॉस्ट यानी वो खत्म हुए जा रहा है. द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड कंबाइंड विद decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. एक दफा फिर इसको देखें. The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. यानी कि प्रोडक्टिव लैंड को भी जरखेज सरजमीन आप कह सकते हैं. जरखेज सरजमीन की कमी और सरजमीन के से प्रोडक्टिविटी यानी कि से मुफाद हासिल करना, यानी कि फायदेमंद या मुफीद जमीन की जो कमी है, उसकी वजह से मौजूदा खुराक की कमी हो रही है या खुराक की कमी का वो बाइस बन रहे हैं. क्या बात हो रही है यहाँ पर? आपके पास फर्टाइल लैंड है, आपके पास जरखेज जमीन है, वो खत्म हुई जा रही है, वो कम हुई जा रही है, और जो जरखेज जमीन है उससे इतनी पैदावार नहीं हो रही कि लोगों को खुराक फराहम की जा सके. बेसिकली इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा खुराक की फराहमी की जरूरत होगी. तो जो हमारे पास अभी जमीन मौजूद है ना लोगों के, जिस पर जहां पर वो फार्म्स हैं, जहां पर खेती वगैरह हो, जो खेत हैं वो काफी नहीं रहेंगे, हमें और जमीन की जरूरत होगी. अब वो जो पिछले वाले हैं उनमें भी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जितनी ज्यादा आप जमीन को इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, और फिर लोग तो वैसे ही बढ़े जा रहे हैं. तो फिर वो जो खुराक की जो कमी है वो इस वजह से हो सकती है, और होती होगी, हो रही है, ये बात तो सच है. अच्छा, डिप्लीटेड का मतलब है खत्म होना, और करंट का मतलब है मौजूदा. ठीक हो गया. ये आपके हैं पैराग्राफ 1, 2 और 3, यूनिट नंबर 12, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज.
इसकी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।